बच्चे हमारे भूखे जिम्मेदारी हो गया, मैं बच्चे बीमार हो गई गर्मी में, इनकी पैसा भी पूरी नहीं होगी। बच्चों का एडमिशन पैसे ले रहे हो, 10,000 रुपए ले रहे हो। ये लाल बत्ती सही है, एक रुपया ना परीक्षा वाला कह लो 100 रुपए ले रहा है, 4 रुपए ले रहा है, क्या बच्चे नहीं जाते, बाकी सब लोग क्या दूसरे नंबर पे सब लोग हो गए। इन्होंने 5 तक लोग बुला रखे हैं, इसमें 3 बच्चे बुलाए ना, 250 का नाम लिया। मेरे पुलिस में गढ़वाली मुस्लिम थी, यहां से भी ये बुला रहे कि एडमिशन हो गया है, और 10 मिनट बुला के मैंने कहा कि 15 मिनट में बनाते हैं, नंबर मार दे मेरे पास ही बोल दी हम एक के दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया। हम इसका एक से ऐसा कर लेके 250 साल के पास नाम में एडमिशन कराए, ये पार्टी में 5 लाख का स्कूल मैडम ने करी, वो भी कहीं इसका नाम क्यों नहीं आया? अच्छा 2 साल हो गया, मैं डांस हो रहा है, डांस हुआ है, डांस हो जाओ आगे खड़े हो तुम, मैं डिस्कस कर रही हूं, कोई सामने नहीं लेता है, सभी लोग कह रहे हैं इनको बुला के नाम दो बच्चों, मैं तो 5 साल की काम से फाइल करके सुधारो, मैं सारे सपोर्ट मार रहा हूं, बस ये होना चाहिए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया वॉइस का, कि आप हमेशा ही जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं और उठाते रहे हैं। तो धन्यवाद है मेरी तरफ से, मेरी समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से। और जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आरटीई का मामला द्वारा उठाया, और क्या कहते हैं, हम सीडीओ साहब के पास तहसील दिवस में हमने ज्ञापन दिया था, और तहसील दिवस में ज्ञापन देने के बाद उसमें जांच की मांग की गई थी, जांच बैठाई गई थी। तो उनके द्वारा एक अपॉइंट किया गया है द्वारिकालिया सतपुली का टीचर हमारे संज्ञान में आया है। तो हमारा, हम कल गए थे वहाँ पे, कल भी हमने बीआरसी में पता किया। हमारा कहना सिर्फ यही है कि जो द्वारिकालिया पौड़ी का टीचर आ रहा है, वो कैसे या तो फिजिकल वहाँ जाके सत्यापित करे कि भाई वो बच्चा वहाँ का है या नहीं है, वहाँ रह रहा है या किराए पे रह रहा है या नहीं रह रहा है। दूसरा बात, हमें जांच में ना शामिल किया गया, ना हमें बताया गया कि भाई आपके वार्ड का है। हम कम से कम वेरीफाई करते थे कि भाई ये बच्चा है या नहीं। अगर वो बच्चा है तो उस अधिकार मिलना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप कैसे, पौड़ी वाला कैसे बता सकता है हमारे वार्ड की समस्या या हमारे वार्ड का जो बालक है, बाल्य है, उसके बारे में। और रही की बात किराएदार में, मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो किराए का भी एक निवास बनता है, और उसमें क्या कहते हैं, वो अपना शपथ पत्र देगा। शपथ पत्र देने के बाद आप क्या कहते हैं, अपने एक मकान मालिक का आधार कार्ड लगाएगा, और यहाँ पे किराएनामा जो एक निवास प्रमाण पत्र फॉर्म है, उसमें क्या कहते हैं, हमारे सहायक नगर आयुक्त भी उसे वेरीफाई करके देते हैं। और उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है कि अगर वो वहाँ किराए पर रहता है तो उसके एफिडेविट के आधार पर, और उसके आधार कार्ड में वार्ड नंबर 4 डाला होगा, तो उसके आधार पर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मिला जाता है। बिल्कुल, आप जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, हमने पहले भी देखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि आय प्रमाण पत्र, एक आय आपकी आदमी, एक वार्षिक आय जो है, मासिक आय जो, वो कम से बदलती तो नहीं रहेगी। अब क्राइटेरिया क्या करते हैं, अब देखो, आपने पिछले बार राशन कार्ड में भी देखो, अभी भी राशन कार्ड की साइट नहीं खुली है, लेकिन राशन कार्ड में भी कहीं आपने देखा कि व्हाइट के लिए 1,70,000, या फिर अंत्योदय के लिए अलग, पेंशन के लिए 48,000 सालाना, और आपका कहीं ऐसे सरकार की योजनाएं हैं जिसमें राशन कार्ड, जिसमें आय प्रमाण की आय अपनी अलग अलग आय माना गया। लेकिन देखा गया कि आय भी 2-2 आय बन जा रहे हैं। वो ये बच्चा क्या कहते हैं, अगर राशन कार्ड के लिए बनाना हो उसी आदमी ने, तो वो क्या कहते हैं, पहले 1,70,000 का बन गया है, फिर 2 महीने बाद ही उसका क्या कहते हैं 50-54,000 का भी आरटीई के लिए बन जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं घोटाले की वो पाई जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन या शासन विलिप्त पाया जा रहा है। क्योंकि अगर आय प्रमाण पत्र तो पार्षद जारी नहीं करता भाई, अगर आप वो अप्लाई कर रहा है, आय प्रमाण पत्र वो अप्लाई कर रहा है, आय प्रमाण पत्र तहसील से जारी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट से जारी हो रहा है, आय प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट से जारी हो, तो आप किस सतर तक अगर वहीं से क्या कहते हैं भ्रष्टाचार रोका जाए, और वहीं से अगर आय प्रमाण पत्र ही इशू नहीं होंगे, वो देखा जाए कि वो गरीब है या नहीं, तो पहले वही वेरीफाई हो जाएगा, ना आरटीई का मामला इतना उठता। और क्या कहते हैं, अगर वाकई में वो 54,000 लायक है, वैसे जितना आदमी कमा रहा है, जो जरूरत है, जिसको इस चीज की योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए, लाभार्थी है, उसको आप आय प्रमाण पत्र बना के दीजिए। और मेरे हिसाब से तो एक ही आय बनना चाहिए कि भाई आय, आज मैं 2,000 कमा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं 15 दिन बाद कोई योजना चली और मेरी आय 5,000 10,000 हो जाएगी उसके आधार पर। तो मेरा कहना ये है, जो जितनी आय कमा रहा है, एक बार आय बनाइए, क्योंकि हर बंदा आप पर आज की डेट में गरीब परिवार का व्यक्ति इतना परेशान हो चुका है। सरकारी योजनाएं लाती हैं, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया दे देती हैं, तो वो पहले अपनी आय बनाएगा जी, नहीं उतने 54,000 चाहिए, फिर उसके बाद वो कहता है पेंशन लगानी है, क्योंकि बुजुर्ग औरत है। अगर किसी बुजुर्ग औरत के बच्चे हैं, बच्चे आश्रित हैं, उनमें भी आय के लिए दिक्कत आते हैं। अगर वो बच्चे छोड़ के भाई दिल्ली चले गए और वो माँ बाप अकेले रह रहे हैं, तो उसका आय नहीं बना रहे हैं आप, भाई क्यों नहीं बना रहे? आय के 48,000 आप एक आय क्राइटेरिया कर दीजिए कि, और उन्हें भी, योजना वालों को भी कहिए कि भाई आप इतनी आय से आदमी आय लीजिए। आप कहीं ना कहीं आय में संलिप्त पाया जाता है कि क्या कहते हैं, कहीं 48,000 बना रहे हैं,
कहीं 54,000 बना रहे हैं, उसी 1 महीने बाद कोई नई योजना आ जाएगी तो आप उतनी बना देंगे। अब जैसे क्या कहते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 लाख से कम चीज तो उतनी आय बन जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखने के लिए है, और जांच का विषय है कि क्या कहते हैं, आय प्रमाण पत्र जो बन रहा है हमारे तहसील में वो कम से कम एक ही आय बनना चाहिए, या फिर 1 महीने के बाद आप आय अप्लाई करते हैं। ऐसे भी पाया गया है, या हमारे संज्ञान में है कि 1 महीने में 2-2 3-3 लोग अप्लाई आय करते रहे।